अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारा टॉपिक जो है वो भी हमल से रिलेटेड है, हमल के मुतालिक है। और हमल में एक और बहुत बहुत कॉमन बीमारी जो कि हमल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, हम वो डिस्कस करेंगे। और ये वैसे भी हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, जिसको हम ज़ाबितीज़ या डायबिटीज़ कहते हैं। अगर हमल में डायबिटीज़ पहली दफ़ा हो तो हम इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और अगर पहले से हो तो हम उसको डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी कहते हैं, या शुगर प्रेगनेंसी के अंदर कहते हैं, या हमल में कहते हैं। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड या सारी दुनिया में इसका जो तनासब है या तो इसकी इंसिडेंस है वो तकरीबन 10 से 16% है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक ये तो उससे बहुत ज़्यादा है, मे बी 20% 30% पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम देखी गई है, क्योंकि इस एरिया में, एशिया के इस हिस्से में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ आम पॉपुलेशन के अंदर डायबिटीज़ का जो इंसिडेंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड या दुनिया के इंसिडेंस से ज़्यादा है। अब ये बात डिस्कस करना कि डायबिटीज़, जैसे हमने ब्लड प्रेशर की बात की थी, इसी तरह डायबिटीज़ या शुगर जो है वो माँ की जान के लिए और बच्चे की जान के लिए, दोनों के लिए ख़तरा हो सकता है अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके दो ही तरीके हैं। दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, एक वो होती है जो कि बचपन से होती है, और एक वो होती है जो लेट एज में होती है या अगर प्रेगनेंसी में होती है। जो बचपन से होती है उसको डायबिटीज़ को टाइप 1 कहते हैं, और उसका इलाज सिर्फ इंसुलिन ही होता है। और जो दूसरी डायबिटीज़ है जो लेट उम्र में होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसके लिए अद्वियात मौजूद हैं, डिफरेंट अद्वियात हैं। अगर तो पहले से ही आपको शुगर है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमल शुरू करने से पहले शुगर को कंट्रोल किया जाए, और हमें उन अद्वियात पे शिफ्ट होना चाहिए जो कि हमल के लिए सेफ हो। और इसके लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक अच्छे डायबिटिक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट के साथ हमें शुगर कंट्रोल के लिए एक मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, जो उनके साथ मिलकर हमें ब्लड प्रेशर को या शुगर को कंट्रोल करके हमल को जो है वो सेफ बना सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें अद्वियात शुरू से ही लेनी है। पहले 3 महीने शुगर के पेशेंट्स के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये वो टाइम है जिस वक्त बेबी की ऑर्गन डेवलपमेंट, यानी कि आज़ा जो हैं बच्चे के, वो बन रहे होते हैं। पहले 3 महीने जो होते हैं, इसमें अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो खुदा न खास्ता बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस तरह की और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा माजूर भी हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पहले 3 महीने में शुगर को कंट्रोल रखना और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग। हेल्दी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत आसानी से अचीव हो सकती है। इसलिए याद रखिए, जिन लोगों को पहले से शुगर है वो इसको कंट्रोल करें और फिर हमल का आगाज़ करें, और पहले 3 महीने में इसका ख़ास ख्याल रखें। आगे भी रखें, लेकिन इन 3 महीनों में रखना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जो पेशेंट्स पहले, जिनको शुगर नहीं होती है या जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको पहली दफ़ा शुगर हमल में हो सकती है। ये वो पेशेंट्स हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, ये वो पेशेंट्स हैं जिनके बहनों में, माओ में, फादर्स के अंदर या उनसे पहली जनरेशन में शुगर है, या आजकल ये भी है कि जिन पेशेंट्स के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज रही है या जिनका वेट ज़्यादा है, उनको भी शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये पेशेंट्स यूजुअली, हम हर पेशेंट को स्क्रीन करते हैं। जब हमारे पास शुरू में हमल में पेशेंट्स आते हैं, पहले 3 महीनों में हम हर तरह का टेस्ट करते हैं, उसमें शुगर मॉनिटर भी करते हैं। जब भी शक होता है फिर हम उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, और उसके मुताबिक फिर हम उनको डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, ताकि वो उनकी दवाइयात जो हैं वो चेंज भी करें। अगर इंसुलिन चाहिए उसके ऊपर उनको शिफ्ट करते हैं, अगर मेडिसिन चाहिए उसके ऊपर उनको शिफ्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो चौथे महीने से लेकर 8वें महीने तक शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शुगर कंट्रोल रहे, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं है, बेबी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसके साथ साथ खुदा ना खास्ता प्री टर्म लेबर या टाइम से पहले
जो लेबर पेन्स हैं या बच्चे की जो पैदाइश है वो टाइम से पहले हो सकती है, बिकॉज के पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। ये बच्चे जब टाइम से पहले पैदा होते हैं तो इनके अंदर फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है, सांस जो है उसका प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फेफड़े सही तरह से मैच्योर नहीं हुए होते। लिहाजा और माँ जो है उसके लिए अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसको गुर्दों का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शंस हैं बहुत तरह की, जिनमें वजाइनल इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं, वो बहुत होती हैं। इसी तरह स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती हैं। इनकी डिलीवरीज भी, अगर बच्चों का साइज टाइम ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इनके अंदर सर्जिकल डिलीवरीज जो हैं वो हमें कई दफ़ा करनी पड़ती हैं। अगर डिलीवरी के लिए पेशेंट आता है उस वक्त भी पेशेंट का शुगर कंट्रोल हो, ताकि जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो खैरियत से गुजर जाए। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो शुरू ही से अपना शुगर कंट्रोल रखें। अगर प्रेगनेंसी के दरमियान में होती है तो उस वक्त उसके मुताबिक दवाइयाँ लें। मेडिकल स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों की कंबाइंड सर्विसेज के साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो है उसको गुजारें। और फ़िलहाल ये जो हमारे लिए शुगर का कंट्रोल है वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अगर बच्चा हेल्दी पैदा होगा तो उसको NICU की केयर भी कम मिलेगी, यानी कि जो बच्चों की निगहदाश्त का जो सेंटर होता है उसकी भी सर्विसेज कम लेनी पड़ेंगी। और इनकी प्रॉपर इंजेक्शंस भी होते हैं जो कि हम उनके फेफड़ों की मैच्योरिटी के लिए देते हैं, उसका भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो आई होप और मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें आपको अपनी रूटीन की, डेली मरा की जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने में हेल्प देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।